नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सुनील हदगेल, शिशु रोग विशेषज्ञ। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल योर बेबी केयर में। आज का टॉपिक उन पेरेंट्स के लिए है जिन्हें अपने बच्चों को दवा पिलाने में बहुत दिक्कत जाती है। क्लिनिक में मोस्ट कॉमन ये कंप्लेन रहती है पेरेंट्स की कि सर मेरा बच्चा दवा नहीं पीता है, या दवा पिला तो देते हैं कैसे भी करके, लेकिन ये उसे निकाल देता है। कई बार ये कहते हैं बच्चा इतना शैतान है कि मुंह के अंदर दवा रखा रहता है, थोड़ी देर बाद इसे निकाल देता है। दवा के साथ कई बार बच्चा जो खाया पिया रहता है वो भी निकाल देता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इसमें बताई गई ट्रिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बच्चों को आसानी से दवा पिला पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए। पहला तो ये, बच्चे का स्मेल सेंस मतलब सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती, बच्चे दवा को बहुत अच्छे से स्मेल कर लेते हैं। दूसरा ये कि अधिकांश मेडिसिन या तो थोड़ा सा बिटरनेस होता है और या तो मीठे होते हैं। इसका टेस्ट बच्चों को आता है। ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम जब दवा पिलाते हैं, कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को रो रहा है, उसे 4-5 लोगों ने पकड़ा, नाक दबाई, मुंह खोला, खोले और दवा ढक्कन में भरे और अंदर उसको डाल दिया। दवा जीभ पे जाती है, जीभ में कई बार अंदर तक चली जाती है, वहाँ टच सेंसेशन होते हैं और बच्चे को वोमिटिंग रिफ्लेक्स हो जाता है। कई बार दवा अंदर मुंह खोल के आपने डाला, बड़ा मुंह सा खोला और बच्चे के एकदम पैलेट जो पीछे का हिस्सा रहता है ऊपरी वाला, उसमें अगर दवा टच होती है उसमें भी गैग रिफ्लेक्स होता है। गैग रिफ्लेक्स मतलब कि अगर उसमें कोई भी चीज़ टच होती है या लिक्विड या दवा या कुछ भी चीज़ ऐसी, तो उसमें बच्चे को वोमिटिंग सेंसेशन आता है, बच्चा तुरंत उल्टी कर देता है। बच्चे को दवा पिलाने के लिए एक कंफर्टेबल, पहले पेरेंट्स को कंफर्टेबल रहना चाहिए। दवा पिलाने के लिए एक व्यक्ति सफिशिएंट है। यूजुअली मदर्स दवा पिलाती हैं या फादर पिलाते हैं, एक व्यक्ति सफिशिएंट है। और ज़्यादा हो, आपको थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत हो तो आप एक सेकेंड पर्सन भी रख सकते हैं। 3-4 लोग इकट्ठे होके बच्चे का कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई सिर पकड़ रहा है, कोई मुंह खोल रहा है, जब अब इस तरह का एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं तो बच्चा पैनिक होता है। वो भीड़ देख के ही समझ जाता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो पहली बात तो ये, जो दवा पिलाने वाला वो कंफर्टेबल हो। उसके बाद एटमॉस्फेयर आपका चारों तरफ का ऐसा हो कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, एक व्यक्ति सफिशिएंट है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप एक हेल्पिंग पर्सन रखिए। नेक्स्ट बात आती है कि हमें जो दवा पिलानी है, यूजुअली हम क्या कहते हैं, बच्चे को पहले पकड़ लेते हैं, 2-3 लोग जकड़ लेते हैं, फिर हम बढ़िया अपने पास जो सीसी 1-2 दवा पिलानी उसको रखते हैं, फिर अच्छे से खोलते हैं, फिर उसको नापते हैं, फिर बच्चे को रखते हैं। तब तक बच्चा ये थोड़ा, अगर बड़ा बच्चा, वो सब देखता रहता है, वो सब ऑब्जर्व करता रहता है, उसको समझ में आ जाता है कि मेरे साथ में अभी ये सब मुझे अब मुंह में डालेंगे और मुझे ये दिक्कत करेगा। इससे बेटर है कि जब आप दवा पिलाने वाले रहते हैं, पहले ही आप दवा को जो स्पून में ले लें, या जो उसके साथ कैप आती है उसमें, मान लीजिए 5 ml पिलानी है कोई दवा, तो आप 5 ml उसमें पहले कैप में रख लें मेजर करके। उसके बाद आप बच्चे को अच्छे से हैंडल करिए, गोद में बैठाइए या उसके साथ प्ले करते हुए उसे आप दवा पिलाने की आप कोशिश करेंगे। दवा पिलाने के लिए बच्चों को आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो जो ड्रॉपर आता है, बच्चे को भले ही 5 ml दवा पिलानी है, अधिकांश ड्रॉपर 1 ml या 2 ml तक के आते हैं, तो आपको 5 ml पिलाना, आप फ्रेश ड्रॉपर रखिए, बच्चे को गोद में बैठाइए या लिटा लीजिए, और सिर थोड़ा सा ऊंचा रहे और आप ड्रॉपर से दवा भरिए, 0.5 ml या 1 ml जो भी है। उस दवा को आप भरने के बाद में बच्चे के जो माउथ है उसमें फिंगर से, ये एंगल ऑफ माउथ है, ये है, अंदर डाल के इसको थोड़ा सा खींचे और सहलाते हुए फिर आप ड्रॉपर से किनारे डालें। हम क्या करते हैं, जैसे बड़े वाला मेजरिंग जो कैप रहता है उसे सीधे मुंह के अंदर डालते हैं डायरेक्टली, वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाता है कुछ बच्चों को, जिसमें बच्चे उल्टी कर देते हैं। अगर हम उनको किनारे डालेंगे तो उसको दवा का टेस्ट नहीं आएगा और बच्चा ईजिली उसे स्वालो कर लेता है। मान लीजिए आपने 0.5 ml या 1 ml पिलाया, बच्चे ने उसको स्वालो कर लिया, थोड़ी देर बाद आप खेलते हुए उसके साथ फिर 1 ml फिर से भरिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मेजर्ड है कि आपको 5 ml मान लीजिए पिलाना है, तो 5 ml ही उस मेजरिंग कैप में है, आप उसे 4 बार में 5 बार में आसानी से फिनिश कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है सिरिंज से। सिरिंज भी ऐसी आती है,
सिरिंज 5 ml 10 ml तक की आती हैं, तो अगर आपको 5 ml दवा पिलाना है तो आप चाहें तो सिरिंज में पूरा 5 ml दवा भर सकते हैं। उसके बाद आपने ऐसे माउथ एंगल बनाया, थोड़ा सा साइड की, और 1 ml मान लीजिए आपने डाल दिया, बाकी आप सिरिंज के अंदर बचा हुआ 4 ml। नेक्स्ट टाइम आपने खोला, इधर आपने डाला था, दूसरे साइड करके डाल दीजिए, फिर अगली बार फिर तीसरे साइड डाल दीजिए। तो ये इजी है, आप बच्चे को 5 ml पूरी की पूरी दवा पिला पाएंगे आसानी से। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बच्चे के साथ इंटरेक्शन कंटिन्यू कर रखना पड़ेगा आपको। और वैसे भी बच्चे को इत्मीनान से ही दवा पिलानी चाहिए। जहां आपने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो बच्चा इरिटेट होता है और बच्चे वोमिट कर देते हैं। इन बिटवीन आपको लगे बीच में कि हाँ, बच्चे ने एक दवा पी ली है, अब उसको दूसरी दवा भी देनी है, तो आप चाहें तो बीच में उसको, अगर बच्चा फीड करता है तो फीड भी करा सकते हैं। अगर उसको मिल्क लेता है तो आप उसको मिल्क, अगर टॉप मिल्क लेता है तो आप वो भी दे सकते हैं। इस तरह से आपको दवा पिलाने में जो हम तुरंत डालना चाह रहे थे, उसमें अगर 5 मिनट 10 मिनट का टाइम भी लगता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समय हमें बच्चे को दवा पिलाने में लेना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे को जो समस्या थी अभी उल्टी की दवा निकाल देने की, वो बच्चा उससे उसको राहत मिलेगी। और जब एक बार अच्छे से बच्चे ने पी लिया, दोबारा भी अच्छे से पी लिया, तो बच्चा उससे डरना बंद कर देता है, वो दवा देखते ही इरिटेट नहीं होता। अब बात आती है उस ड्रॉपर या सिरिंज का यूज़ करने के बाद क्या करें। उसे आप अच्छे से उबलते पानी में धो के उसे आप फिर से रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम उसको रीयूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये 2 ट्रिक्स ऐसी हैं बच्चे को दवा पिलाने के लिए जो काफ़ी कारगर है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को उल्टी की प्रॉब्लम भी होती है, इसके साथ में कुछ और प्रॉब्लम होती है जिसके लिए डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये बेटर होता है कि पहले आप वोमिटिंग या उल्टी की दवा दे दें, जैसा हमने अभी बताया, उसके आधे 1 घंटे बाद ही दूसरी दवा ट्राई करें। इससे क्या होता है कि उल्टी की दवा बच्चे के पेट में अच्छे से जा चुकी होती है, उसका असर भी आने लगता है, और बच्चा फिर जब दूसरी दवा पीता है तो उल्टी करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या बच्चा आसानी से दवा पी लेता है और उसे डाइजेस्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो की में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल योर बेबी केयर को सब्सक्राइब करें।